जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये है, हम बना रहे हैं फूड से ताकि जो लोग यहाँ पे थाईलैंड में आकर काम करना चाहते हैं उनकी बेसिक सैलरीज़ के बारे में हम बात करेंगे। बेसिक सैलरीज़ और क्या 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 यहाँ पे आपको जॉब इजीली मिल सकती हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप ज़रा गौर से सुनिए, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी थाईलैंड में जो लोग आकर काम करना चाहते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ऑलरेडी, मैं आपको पहले बता दूँ कि ये फुकेट जो शहर है थाईलैंड का, फुकेट आइलैंड है, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो अदर शहर हैं उनका और सिस्टम होगा मे बी, वो मुझे नहीं पता। मैं आपको तो फुकेट के हिसाब से बता रहा हूँ। फुकेट में जो बेसिक सैलरी है मेरे भाई, वो आपको मिलती है स्टार्टिंग में जब आप नए नए आते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एज आ वेटर की। वेटर की आपको क्या सैलरी मिलेगी और वेटर क्या क्या काम करता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। एज आ वेटर रेस्टोरेंट पर आप काम आपको जॉब मिलती है, तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो होगी 10,000 थाई बात। 10,000 थाई बात से लेकर 12,000 थाई बात, ये आपको आपकी सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने सर्विस करनी होती है, इसमें आपने ऑर्डर लेना होता है, ये दो आपको काम करने होते हैं। और जो कस्टमर अगर चला जाता है तो पीछे टेबल टूबल साफ़ करना, ये वेटर का जो काम होता है वही होता है। तो इसकी आपको जो बेसिक सैलरी है वो 12,000 मिलेगी। और आपको जो मंथली है, जो हर रेस्टोरेंट का एक अपना हिसाब किताब होता है, उसमें जो आपकी टिप है वो आपको मिलेगी। और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। बस ये है कि कंपनी की तरफ से आपको खाना पीना और ये सारा कुछ मिल जाएगा, और रेजिडेंस हो सकता है कंपनी आपको दे, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट पे। अच्छा, रेस्टोरेंट में आपको मैं अभी आपको रेस्टोरेंट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद सारा आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं गाइड करूँगा कि आप कहाँ कहाँ पर और जगह पे नौकरी ढूंढ सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं कॉलिंग की जॉब पर। यानी कॉलिंग क्या होती है? कॉलिंग होती है, जिन भाइयों को नहीं पता, कि आपको मालिक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा करता है, वो आपने रेस्टोरेंट के लिए यानी कि कंपनी के लिए कस्टमर पकड़कर अंदर ले आने हैं। अभी उसमें हर रेस्टोरेंट का एक अपना सिस्टम होता है। कुछ रेस्टोरेंट्स आपको कमीशन पे करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट आपको कमीशन नहीं पे करते, सिर्फ बेसिक सैलरी आपको पे करते हैं, और जो बाकी वेटर का हिसाब किताब होता है वही उसको होता है। अभी तो जो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो सैलरी पे करते हैं वो वाला सिस्टम। एक और सिस्टम है, यानी कि दो और सिस्टम है। कुछ रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कि आपको बेसिक सैलरी भी पे करते हैं, आपको कमीशन भी पे करते हैं। कमीशन किस तरह पे करते हैं वो, अब हर किसी का एक अपना सिस्टम होता है। यानी कि जिस तरह मेरा है कि मैं सेल एवरेज देखता हूँ, सेल एवरेज के बाद मैं अपने कॉलर को कमीशन पे करता हूँ। कुछ रेस्टोरेंट्स क्या होता है कि वो, यानी कि वो ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये वो मालिकान करते हैं जिनका फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट ज़रा हट के गली में है, तो वो ये काम करते हैं कि आप कस्टमर पकड़ के ले जाओ, तो वो आपको इसके ऊपर कमीशन पे करते हैं। जिनका तो मेन रोड के ऊपर रेस्टोरेंट है वो आपको कुछ भी नहीं देते, सीधी सी बात है। और जिनका गली के अंदर है रेस्टोरेंट, फॉर एग्जांपल गली के पीछे 3-4 दुकानें पीछे है, तो वो बार कॉलर अपना खड़ा करते हैं, वो कॉलर कस्टमर पकड़ के उनको अंदर लेके जाता है, तो वो आपको इस पे कमीशन पे करते हैं और सैलरी भी पे करते हैं। अच्छा, जो कुछ और रेस्टोरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, वो आपको सैलरी नहीं पे करते। ये एज आ कॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉलर हजरत यहाँ पर आकर जॉब लेना चाहते हैं वो आपको सैलरी नहीं पे करते, वो खाली आपको कमीशन पे करते हैं। यानी कि आपका जितना बिल होगा उसमें से आपको कुछ परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 5%, 10%, ये जितना भी है वो हर किसी का एक अपना सिस्टम है, वो आपको इतना पे कर देते हैं। तो ये तीन सिस्टम कॉलिंग में है। और एज आ वेटर, हाँ, और तीसरा आप रेस्टोरेंट में एज आ मैनेजर अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप एज आ मैनेजर भी जॉब हासिल कर सकते हैं। अच्छा, कॉलर की जो सैलरी होती है, क्योंकि ये कमीशन पर होता है, तो इसकी सैलरी भी थोड़ा कम होती है। यानी कि आप लगा ले वेटर से थोड़ा 1,000-2,000 कम होता है, तो इतना चलता है। जिनकी कमीशन होती है, जिनकी तो कमीशन नहीं है, वो सेम सेम एज अ वेटर वाली ही तनख्वाह आप लेंगे। अच्छा, तीसरा आते हैं मैनेजर पे। मैनेजर की जॉब आप एज आ रेस्टोरेंट में हासिल इजीली कर सकते हैं। जो बेसिक सैलरी 15 से 17,000 या 18,000 तक आप हासिल कर सकते हैं, अगर आप खुद को अच्छा मैनेजर समझते हैं तो।
तो मैनेजर का तो फिर वो मैनेजमेंट का सारा सिस्टम है वो इसी तरह ही है, बस वही खाली बेसिक सैलरी और रूम और खाली खाना पीना वो है। अच्छा, अभी हम चलते हैं रेस्टोरेंट से बाहर। ये तो हमने आपको बताया है रेस्टोरेंट के बारे में। अभी हम चलते हैं रेस्टोरेंट से बाहर। बाहर में कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल बार्स हैं, क्लब हैं, इनके ऊपर आप अगर आप नौकरी हासिल करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह पुकेट में बांग्ला रोड है, बांग्ला रोड के ऊपर आप जॉब हासिल कर सकते हैं एज अ फॉरेनर। वहाँ पे ऑलरेडी भी काफ़ी कंट्रीज़ के लोग काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोपियन हैं, अपने पाकिस्तानी हैं, अपने इंडियन हैं, ये सारे वहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। उनका भी सेम यही काम है, यानी कि सेम यही काम है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अभी मैंने आपको बता दूं कि हलाल की कमाई थोड़ी होती है लेकिन इज़्ज़त वाली होती है और बरकत वाली होती है। हराम की कमाई वो ज़रा ज़्यादा होती है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। तो ये ज़रा कान खोल के सुन ले। और वो जब कोई अगर आता भी है बंगला रोड पे जॉब हासिल करने के लिए तो वहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, वैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हराम की कमाई यार किसी को पता है तो आप उनके हशर आके देख लें कि क्या होता है। जो शाम में कमाते हैं और रात को वो सड़कों पर लेटे पड़े होते हैं। तो ये वहाँ का सिस्टम है, पहले सिस्टम बताया। अभी चलते हैं बंगला रोड की साइड पे। बंगला रोड पे क्या है जी, बंगला रोड पे आपको एज अ कॉलिंग जॉब मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर 90% आपको सैलरी कोई कंपनी नहीं पे करती। कुछ 10% है जो कंपनी सैलरी पे करती हैं और वो आपको कमीशन पे करते हैं, लेकिन कमीशन उनका ज़रा बड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक कस्टमर को जाते हैं, विस्की पे होता है ख़ास तौर पे, या शीशे पे होता है, आप उनको सेल करते हैं तो वो आपको 50 बात 100 बात जो भी है कमीशन मिलती है। अगर आप 10 भी लगा लें तो डेली का 1000। लेकिन वहाँ पे मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे सैलरीज नहीं है और कमीशन इतना है, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपना एक्सपेंस वो खुद ही उठाना पड़ता है। अभी मैं आपको नुक्ते की बात बताता हूँ जो तकरीबन वहीं पे ही जाके बात अड़ती है, जहाँ पे एज अ वेटर या रेस्टोरेंट पे एज अ कॉलर, क्योंकि उसने अपना रूम रेंट भी पे करना होता है, उसने अपने बाकी अखराजात भी खुद उठाने होते हैं, उसने अपना खाना पीना भी खुद करना होता है। तो तकरीबन अगर हिसाब लगाएं तो सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा और कमाई हराम की तो कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भी अगर जिसको सूट करता है कर सकते हो भाई। मैंने भी लाइफ में 3-4 महीने की है, ठीक है, लेकिन वो 3-4 महीने ऐसे 10 साल पहले की थी, लेकिन फिर नहीं। तो इसलिए मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं शायद ना जाता तो मुझे पता ही नहीं होना था कि अंदर का सिस्टम क्या है। लेकिन मैंने सिर्फ 3-4 महीने की है, लेकिन आज तक शर्म आती है कि मैंने की है। तो बस ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। तो ये है जी बंगला रोड की और ये है जी रेस्टोरेंट की। हाँ, उसके बाद चलते हैं हम होटल्स में। होटल्स में आपको जॉब मिल सकती है आपकी स्किल्स बेस पे। यानी कि यहाँ पे 5 स्टार होटल हैं, कर रहे हैं काम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं, होटल हैं, अभी नाम मुझे भूल गया। बानलाई में इंडियन बाई काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे वो जॉब आपको इजीली दे सकते हैं। और कुछ ऐसी और भी कंपनी हैं, जैसे यहाँ पे फिशरमैन है और अभी सॉरी यार कंपनीज़ के नाम मुझे भूल गए। तो आप वहाँ पे अगर आपके पास उनकी एजुकेशन के मुताबिक जो भी आपका स्किल्स है तो आप उसके मुताबिक आप जॉब ले सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं शेफ़ वैकेंसी की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, जिसकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मांग है थाईलैंड में। शेफ़ की इंडियन शेफ़ हो गया, पाकिस्तानी शेफ़ हो गया, अरेबिक शेफ़ हो गया, इटालियन शेफ़ हो गया, फ्रेंच, यानी कि ये सारे जितने भी शेफ़ हैं इनकी यहाँ पे बहुत मांग है। अच्छा, इनकी सैलरी जो हैं अभी किसी शेफ़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मालिक 15,000 पे करता है, ठीक है, तो एक टेम्परेरी सैलरी होती है, क्योंकि हर किसी को होता है कि भाई पहले देखेंगे ये बिज़नेस कितना देता है, क्योंकि शेफ़ इज़ मेन इंजन इन रेस्टोरेंट, ठीक है। तो वो 15,000 से आपकी सैलरी फिर आगे बढ़ती है आपके काम पर। आपका काम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मालिक की सेल 10,000 15,000 20,000 नॉर्मल चल रही है और शेफ़ के आने से वो सेल डबल हो गई है, 30 हो गई है, 40 हो गई है, तो मालिक उसको ईज़िली पे कर सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 15,000 पे लगे हैं तो अगर आप उसका बिज़नेस ऊपर उठा रहे हैं तो आप मालिक आपको पे कर सकता है।
ये भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और भी इसी तरह सिस्टम होगा, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक शेफ़ आया, ठीक है। अभी उस शेफ़ को मैंने 15,000 रुपये रखा। नेपाल से था, अच्छा लड़का था, राजू नाम था उसका। 15,000 से उसको मैं 25,000 रुपये ले गया। अभी हुआ क्या है, अभी इसकी, चलो बातों बातों में आपको ये भी बता दूँ, जब वो 15 से 25,000 रुपये गया तो उसके बाद वो क्या, ब्लैक मेलिंग स्टार्ट हो गई। ब्लैक मेलिंग स्टार्ट हो गई किस वजह से, कि बाहर के लोगों में। बताने का मकसद ये है कि आप अपना जो भी पर्सनल होता है वो किसी के साथ शेयर मत किया करें। और बारी उसको क्या कहते थे लोग, के बारी इससे ज़्यादा ये है वो है, सारा कुछ ना। उसने क्या कि उनकी लोगों की बातों में आकर नौकरी छोड़ दी। उसके बाद 3 दफ़ा वो थाईलैंड आया, उसे किसी ने कोई नौकरी नहीं दी, और किसी ने दी भी है तो 10,000, 11,000, 12,000, इससे ऊपर पे नहीं, फिर वो बेचारा तंग होकर वापस ही चला गया। तो इसलिए अगर मालिक आपके साथ अच्छा हो तो कंप्रोमाइज़ करके चले, किसी की बातों में मत आएँ, ठीक है। अगर आप किसी की बातों में आएंगे कि वो उधर इतना ले रहा है, इधर कोई भी इतना नहीं ले रहा होता, ठीक है ना, जितना आप ले रहे होते हैं। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका रिस्क है वो चल रहा है। अगर आप उस रिस्क को लात मार के आगे जाओगे ना, तो वो काम ख़राब होगा फिर। वो, हाँ, तरक्की करना हर किसी का हक है। अगर आप श्योर हो कि आप यहाँ से जाके वहाँ पे ये हासिल कर सकते हो तो यू कैन गो। लेकिन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ उसको कंप्लीट करो। ये नहीं कि मालिक पैसे लगाता है, वो उसके ऊपर सारा पैसा मेरा लगा हुआ था तो वेस्ट किया ना। इसी तरह मैंने तो भाई बिज़नेस में आके बहुत कुछ सीखा है, यानी कि बिज़नेस, क्योंकि रेस्टोरेंट हमारी फील्ड नहीं भाई, सीधी सी बात है, हम ज़िम्मेदार लोग हैं। तो ये काम पहली दफ़ा स्टार्ट किया है अपना, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों की इतनी समझ नहीं। मैंने काफ़ी अपना पैसा इसी तरह लोगों पे बर्बाद कर दिया कि वीज़े उनको लगवा देने, सारा कुछ कर देना, जब लग जाना वो भाग जाना। तो अभी तो मैंने ये सिस्टम खैर ख़त्म कर दिया। अभी कोई मेरे पास आता है तो वो वीज़ा अपना खुद लगवाता है, मैं किसी को 1 रुपया भी अब नहीं इन्वेस्ट करता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे भाई, अभी मेरे ख्याल में आपको काफ़ी समझ आ गई होगी, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो आज के लिए इतना व्लॉग काफ़ी है। मैं भी अभी जिम लगा के, मेरा हालत हालत देख रहे हैं, काफ़ी थक चुका हूँ। तो फिर बात करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।